नरसिम्हा चतुर्दशी। और नरसिम्हा चतुर्दशी के आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आ, आज का जो सत्र है वो विशेष है क्योंकि आज हम नरसिम्हा चतुर्दशी के शुभ उपलक्ष्य पर इस सत्र को इस्कॉन कीर्तन मिनिस्ट्री आयोजन किए हैं। और आज हम विशेष प्रभुपाद का एक बहुत सुंदर लेक्चर है जो प्रभुपाद ने लॉर्ड नरसिम्हा देव के अपीयरेंस डे के दिन बॉस्टन में 1 मई 1969 को डिलीवर किए थे। तो आज हम वही प्रभुपाद का लेक्चर जो है उसको पढ़ने का थोड़ा प्रयत्न करेंगे। आ, मेहुल प्रभु शेयर करेंगे। हरे कृष्ण मदद जी, मैं आपका छोटा इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ जो भक्त नायक है। हरे कृष्ण प्रिय भक्तों, तो आज नरसिंह चतुर्दशी के उत्सव पर हमारे बीच है हर ग्रेस प्रीति जानो माता जी। तो जो भक्त नए हैं, जो माता जी को नहीं जानते हैं, उनके लिए मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि माता जी ने भक्ति वैभव, भक्ति शास्त्री और माधुर्य कादम्बिनी किया है मायापुर इंस्टीट्यूट से। और वहाँ माता जी कोर्स कोऑर्डिनेटर में भी सेवा करती है। और माता जी अभी करंटली सेवा कर रही है आईजीएफ अमरावती में, माता जी को ट्रेन करने में। और माता जी भगवत गीता के ट्रेनिंग सेशन देती है स्कूल के टीचरों को। एंड माता जी डीटी वर्शिप भी कर रही है। एंड माता जी ने, अगर हम एकेडमिक वाइज देखें, माता जी ने मास्टर्स किया है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पुणे यूनिवर्सिटी से। एंड माता जी रिसर्च स्कॉलर है सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ लॉ पुणे। और माता जी ने यहाँ तक कि इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस में, इंडोनेशिया में, फरवरी 2020 में। तो हमारे बीच इतने महान भक्त का हम सम्मान करते हैं। और हम सभी का सौभाग्य है कि हमें उनका एसोसिएशन मिल रहा है, और नरसिंह चतुर्दशी के उत्सव पे हमें उनसे सुनने मिल रहा है। यस माता जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। बट और ग्लोरीज टू नरसिम्हा भगवान की इतना मटेरियली एजुकेट होने के बाद भी नरसिम्हा भगवान की विशेष कृपा रही है कि मुझे ये अवसर मिला कि मैं भक्ति कर सकूं और मुझे इतने सुंदर वैष्णव मिले, गुरु महाराज मिले, प्रभुपाद की ये इतना सुंदर ऑर्गेनाइजेशन मिला। तो ये इसका बहुत बड़ा श्रेय नरसिम्हा भगवान को जाता है क्योंकि हम विशेषतर नरसिम्हा चतुर्दशी के दिन, वैसे तो हम साधारणतः भी भक्तों को प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि भगवान उनके हृदय में बैठे जितने भी अम, अवगुण हैं, जितने भी अहंकार है उसको नष्ट कर दे। तो मैं सोचती हूँ, ऐसे समझती भी हूँ कि नरसिम्हा भगवान का बहुत कृपा रहा है हम पर कि भांति भांति के स्वाद लेने के बाद हमें अंततः समझ आए कि संसार का किसी भी प्रकार की जो अ, पौधा है या फिर जो भी एजुकेशन है वो यूजलेस है। और हमें ये अवसर मिला कि हम भक्ति प्रैक्टिस करने का प्रयत्न कर सकें ऐसे सुंदर वैष्णवों के अंतर्गत। तो आज का जो लेक्चर है वो प्रभुपाद द्वारा दिया गया है 1969 में, नरसिम्हा देव अपीयरेंस डे के दिन ही हम उसी को थोड़ा पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले हम प्रार्थना अर्पण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भक्तों से निवेदन है, यदि वे मंदिरों में नहीं है तो कृपया करके अपने कैमरास जो है वो ऑन कीजिए। आप भगवान नरसिम्हा देव से प्रार्थना कर सकते हैं। आप भक्ति में बहुत ही डिसिप्लिन और कमिटेड प्रकार से आप जो है बने रहें, ऐसी हमारी प्रार्थना होनी चाहिए हर दिन कि हम बहुत कमिटेड रहे और हमारे जितने भी ये लोअर टेंडेंसीज हैं, ये जो हम भक्ति में आने के बाद भी हम लेथार्जिक रहते हैं, भक्ति में आने के बाद भी हम सुस्त रहते हैं, है ना, साधारणतः हमारे अंदर कोई एंथोसियाज्म नहीं है, तो इससे हमें मुक्त करें भगवान जो है, ऐसा हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो उसका शुभारंभ आज से ही करना चाहिए। आप सबको बहुत ही डिसिप्लिन प्रकार से आपको कक्षाएं अटेंड करनी चाहिए, कैमरा ऑन करके, नोटबुक्स पेन लेकर। स्टार्ट विद दिस ओनली। तो शायद प्रभु जी ने शेयर किया। प्रभु जी, विल यू प्लीज शेयर द यस। लेक्चर।
भक्तों से अगेन निवेदन है कि कृपया करके अपने कैमरास जो हैं उन्हें ऑन रखिए। अगर आप मंदिर में नहीं हैं तो आपको कैमरा ऑन रखना चाहिए साधारणतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम ये प्रभुपाद का लेक्चर आज इसको पढ़ने का हम प्रयत्न करेंगे। नरसिम्हा चतुर्दशी, लॉर्ड नरसिम्हा देव अपीयरेंस डे, बॉस्टन, May 1, 1969। श्रील प्रभुपाद। जैसे जन्माष्टमी और नंद उत्सव कल आपका कोई उत्सव था नहीं, बस, तो नरसिम्हा देव प्रकट हुए हैं नास्तिकों को यह समझाने के लिए कि कोई भगवान नहीं है। यह एक झूठा प्रचार है कि किसी ने भगवान को नहीं देखा है। तो प्रभुपाद यहाँ बताने की किस प्रकार से, जिस प्रकार से हम जन्माष्टमी मनाते हैं, हम नंद उत्सव मनाते हैं और अनेकों प्रकार के हम उत्सव मनाते हैं। हम ऐसा देखते हैं इस्कॉन में आने के बाद हम समय समय पर सारी वैष्णव तिथियों को हम फॉलो करते हैं और अनेकों प्रकार के जो उत्सव है उनको हम मनाते हैं वैदिक पद्धति के अनुसार। तो प्रभुपाद अपने शिष्यों से साधारणतः पूछ रहे हैं कि कल आपका कोई उत्सव था नहीं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि तो नरसिम्हदेव जो थे वो प्रकट क्यों हुए, तो कहते हैं नास्तिकों को यह समझाने के लिए, प्रभुपाद हंसते हुए बता रहे हैं उन्हें कि नास्तिकों को ये समझाने के लिए कि ये जो ऐसा झूठा प्रचार करते हैं ना संसार में कि भगवान को किसी ने नहीं देखा, हाँ, इस झूठे प्रचार को अ, बेतुका साबित करने के लिए नरसिम्हा भगवान जो है वो प्रकट होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं साधारणतः नास्तिक लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, हाँ, किसी ने भगवान को कभी नहीं देखा, हाँ, तो ऐसा प्रचार वह करते हैं। तो बेसिकली नरसिम्हा भगवान इसी इसी तथ्य को नकारने के लिए वह जो है प्रकट हुए। हर किसी ने भगवान को देखा है। भक्त अपने हृदय में, मंदिर में, हर जगह भगवान को देखते हैं। और प्रभु जी, यू हैव टू स्क्रॉल। तो कह रहे हैं हर किसी ने भगवान को देखा है ना। और साधारणतः अगर आप देखेंगे, भक्त तो अपने हृदय में भी भगवान की उपस्थिति को समझते हैं, अनुभव करते हैं, मंदिर में भगवान को देखते हैं, इनफैक्ट हर जगह भगवान को देखते हैं। वे जब भी किसी जीव को भी देखते हैं, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पशु शरीर में हो या पक्षी के शरीर में हो, या फिर साधारणतः कोई भी वस्तु संसार की वे देखते हैं, तो उसमें वे भगवान के दर्शन प्राप्त करते हैं। और नास्तिक भगवान को तब देखता है जब जब घड़ी की सुइयां समाप्त हो जाती है, अर्थात समय समाप्त हो जाता है, समझे। प्रहलाद महाराज हमेशा निरंतर नरसिंह भगवान को देख रहे थे। वे महाभागवत थे। तो कह रहे हैं जो एक नास्तिक व्यक्ति है वो भगवान का कब दर्शन लेता है, कहते हैं जब काल आता है ना, जब काल आता है, हाँ, अंतिम समय पे जब मृत्यु आती है, मृत्यु के रूप में वे भगवान को देखते हैं, है ना। तो कृष्णा इज, हम जैसे बोलते हैं भगवान इज फियर पर्सोनिफाइड, कृष्णा इज डेथ पर्सोनिफाइड ऑल्सो। तो कई बार जो लोग साधारणतः भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं वह भी भगवान के दर्शन प्राप्त करते हैं। कैसे, कहते हैं डेथ के समय पर, मृत्यु के समय पे वह भगवान के दर्शन प्राप्त करते हैं। इसको बहुत गंभीरता से सुना। साधारणतः मैं सोचती हूँ कि हमें ना अपना कुछ क्रिएट करने की आवश्यकता ही नहीं है इस्कॉन में, और ना ही हमें कुछ अपना मत यूज करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभुपाद ने इतने सुंदर सुंदर लेक्चर्स दिए। इसलिए जब आज मैं सोच रही थी कि मैं अपना हेड स्क्रैच कर रही थी कि क्या लेना चाहिए आज के दिन, क्या मैं लूं, क्योंकि साधारणतः सबको, अब तो आप सबने नरसिम्हा भगवान का मूवी भी देख लिया है तो आपको सारी लीलाएं अच्छे से पता है। और टाइम एंड अगेन, क्योंकि हम सबका बड़ा विशेष प्रेम है भगवान नरसिम्हा से और प्रहलाद महाराज से, तो साधारणतः हमें कथा सभी पता है। तो फिर क्या लिया जाए। फिर सडनली प्रभुपाद गाइडेड मी, मतलब हम समझ सकते हैं कि ये मेरी मति तो नहीं हो सकती कि मैं प्रभुपाद के लेक्चर्स को पढूं। और प्रभुपाद और आचार्यगण ही हमें इंस्पायर करते हैं कि हम प्रभुपाद की शिक्षाओं को जो है पढ़ने का प्रयत्न करें। तो बड़ा दुर्लभ है आजकल क्या हो रहा है, हम साधारणतः बड़ी सारी क्लासेस अटेंड करते हैं, ये भी वो भी पढ़ते भी हैं, पर प्रभुपाद के लेक्चर्स को हम उतना हम पढ़ नहीं पाते हैं। प्रभुपाद के लेक्चर्स को हम जाकर देखते नहीं है कि वे क्या कहे थे, या हमारे लिए उन्होंने क्या कहा है। तो आज बड़ा विशेष दिन है कि हम प्रभुपाद के द्वारा दिया गया नरसिम्हा चतुर्दशी के दिन जो लेक्चर दिया गया था, उसी लेक्चर को हम सिर्फ दोहरा रहे हैं, उसको सिर्फ हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं। तो हमको बहुत गंभीरता से उसे सुनना चाहिए, क्योंकि ये प्रभुपाद द्वारा बोला गया है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो प्रहलाद महाराज थे वे तो हमेशा हर समय जो है वे भगवान के दर्शन किया करते थे, क्योंकि वे महाभागवत थे। और हमें भी महाभागवत ही बनना है, ये हमारा
ये हमारा गोल होना चाहिए ना। जैसे संसार में हम देखते हैं बहुत सारे जीवों के अनेकों प्रकार की गोल्स हैं, सबने जो अपने जीवन में कुछ ना कुछ गोल्स रखे हैं। किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ बनना है, पर वास्तविकता में वे सब गोल्स नहीं है। दोज आर नॉट द रियल गोल्स। व्हाट इज द रियल गोल? टू बिकम अ महाभागवत एंड टू टेक दर्शन ऑफ कृष्णा एट ऑल टाइम्स। कह रहे हैं महाभागवत बनना ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, ताकि महाभागवत जब हम उस स्थिति में पहुंच जाए तो हमें ये तो नरसिम्हा पर तो नरसिम्हा कहे, जहां जहां देखे सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन ही हमें प्राप्त हो। प्रेमांजन शुरित भक्ति विलोचने सनत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। ब्रह्म संहिता के 5.38 में ऐसा कहा गया है, जिसका अर्थ है जिन्होंने भगवान के प्रति प्रेम विकसित किया है। प्रेम प्रेम अंजन शुरित, जब किसी की आंखों में वह, जिसे क्या कहते हैं, प्रभुपाद पूछ रहे हैं और प्रभुपाद के शिष्य बोले विष्णुजन, मरहम एंड सत्व स्वरूप गोस्वामी महाराज बोल रहे हैं लेप। प्रभुपाद कहते हैं नहीं नहीं नहीं, उसका एक टेक्निकी नाम है तो काजल। ब्रह्मानंद बोलते हैं मेकअप, प्रभुपाद बोलते हैं हाँ। भक्त बोलते हैं मस्कारा, प्रभुपाद कहते हैं हाँ। खैर, वह लेप जो आंखों में लगाया जाता है ताकि स्पष्ट दृष्टि हो। तो जब भगवान के प्रेम का यह अंजन हमारी आंखों में लगाया जाएगा, तब इन्हीं आंखों में हम भगवान को देख सकेंगे। यानी क्या कहते हैं, जब जिसने वो प्रेम अंजन अपने आंखों में लगा लिया, उसको धारण कर लिया, तो स्पष्टता में भगवान के दर्शन होंगे। तो कह रहे हैं तभी इन आंखों से हम भगवान को देख सकेंगे। वो प्रेम का अंजन हमें लगाना पड़ेगा। भगवान अदृश्य नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति को मोतियाबिंद या कोई नेत्र रोग हो तो वह देख नहीं पाता, इसका अर्थ यह नहीं है कि वस्तुएं अस्तित्व में नहीं है, वह देख नहीं पा रहा है। भगवान तो हैं, लेकिन हमारी आंखें उन्हें देखने के योग्य नहीं है, इसलिए मैं भगवान को नकार देता हूँ। भगवान हर जगह। कह रहे हैं ये जो नास्तिक हैं, ये जो एथिस्ट है, क्यों नकारते हैं? क्योंकि साधारणता उन्होंने अपने नेत्रों में उस प्रेम के अंजन को लगाया नहीं है, इसलिए वे भगवान को देख नहीं पा रहे, और ना देखने के कारण वे ये कहते हैं कि भगवान नहीं है। कह रहे हैं ऐसे तो साधारणता जब किसी को कोई रोग हो जाता है, स्पेसिफिकली किसी को मोतियाबिंद हो जाता है, तो साधारणतः उस नेत्र रोग के कारण वे कुछ चीजों को देख नहीं पाता। इसका मतलब ये है कि वो वस्तुएं जो है वो वहां पर नहीं है। क्या वो वस्तुओं का कोई जो है फाउंडेशन नहीं है, या वो वस्तु एग्जिस्ट नहीं करती है, ये कहना गलत होगा। जैसे मोतियाबिंद होने के कारण हम कुछ वस्तुओं को होने के बाद भी देख नहीं पाते, उसी प्रकार से जब हमारे नेत्रों में इस प्रेम के अंजन को धारण नहीं किए हुए हैं, तो भगवान तो हमेशा रहते हैं, 24/7 भगवान रहते हैं। लेकिन क्योंकि हम इस बीमारी से, कौन से कहते हैं, लस्टी डिजायर से हम जो है हम जूझ रहे हैं, इसके कारण क्या हो रहा है, भगवान के होने पर भी हम भगवान के दर्शन को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। भगवान हर जगह है। मैं हूँ प्रभु स्क्रोल। इस भौतिक अवस्था में हमारी इंद्रियां कुंठित है। केवल आंखें ही नहीं, सभी इंद्रियां, विशेष रूप से आंखें, क्योंकि हमें अपनी आंखों पर बड़ा गर्व है, बहुत गर्व है। और हम कहते हैं क्या आप मुझे भगवान दिखा सकते हैं, लेकिन वह यह नहीं सोचता कि उसकी आंखें भगवान को देखने के योग्य ही नहीं है। यही नास्तिकता है। अच्छा, I thought my phone is ringing. I was about to, just cut down, and then I realized it is not mine. I'm not sharing the screen. ठीक है। तो कह रहे हैं कि हमारी जो सारी, जैसे कि हम पढ़ते भी हैं, है ना, साधारणतः बद्ध जीवों में 4 प्रकार के डिफेक्ट्स होते हैं, जिसमें से एक डिफेक्ट क्या है कि हमारी इंद्रिया कैसी, कहते हैं अपूर्ण है। आर सेंसेस दे आर इनकम्प्लीट, दे आर डिफेक्टिव इन नेचर, है ना। तो कह रहे हैं कि क्या है, हमारी जो इंद्रिया है कुंठित है, और केवल आंखें ही नहीं, सारी इंद्रियों में डिफेक्ट्स है ना। विशेष रूप से कह रहे हैं आंखों में, है ना। कहते हैं लेकिन लोगों को ना बड़ा गर्व है अपनी आंखों पर, और क्या बोलते हैं, कई बार लोग बोलते हैं, अच्छा, खासकर मैंने इस बात को रियलाइज भी किया, मेरे साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ था। मैं जब एक बार कई बार जाते हैं भगवान की कृपा से, तो एक बार जब मायापुर गए और मायापुर से वापस फिर हावड़ा आए, और हमारा ट्रेन था, यात्रा थी, तो हम ट्रेन से जाने वाले थे, लेकिन समय काफी था, रात का ट्रेन था, और हम साधारणतः जल्दी दिन में पहुंच गए। तो मैं और प्रभु जी थोड़ा बाहर हम गए मार्केट, हमने कहा थोड़ा फल ले लेते हैं, क्योंकि साधारणतः ट्रैवलिंग में अगले दिन एकादशी था, तो हम फल परचेज करने गए। उतने में एक व्यक्ति ने देखा कि हमने कंठी माला पहनी और तिलक धारण किया और वैष्णव अटायर में है, तो वो रोक कर बोलता है, आप इस्कॉन वाले हैं? हमने कहा हाँ, हम इस्कॉन वाले हैं। तो बोलते हैं आपने भगवान देखा होगा ना।
तो अभी ये बताइए इसका मैं क्या होता। पर साधारणतः ये फेथ तो है कि भगवान है। मैं देख नहीं पाई अभी तक भगवान को, लेकिन ये फेथ तो जरूर है कि भगवान है। और अगर इस गुरु शिष्य परंपरा में रहकर अगर हम भक्ति प्रैक्टिस करेंगे, ये भी दृढ़ विश्वास है कि जरूर एक दिन हम भगवान को देख पाएंगे। तो वो कहता है आप भगवान को देखिए, मैं भी भगवान की पूजा करता हूँ, लेकिन भगवान दिखते नहीं है ना। तो साधारणतः भौतिकवादी लोगों के अंदर ना पेशेंस नहीं है। उनको ऐसा ना, जैसे मैगी 2 मिनट में बनती है ना, ऐसे मैगी भी 2 मिनट में नहीं बनती है। उनको सब चीज ऐसे ऐसा चाहिए, मतलब इमीडिएट दे वांट द रिजल्ट्स ऑफ एवरीथिंग, दे वांट इमीडिएटली। मतलब उनको ऐसा लगता है कि क्या है, मतलब अभी अभी बीज बोया है, तुरंत अंकुर जो है फूटना चाहिए, और तुरंत जो है पेड़ बड़ा हो जाना चाहिए, और तुरंत जो है फल दिखने चाहिए। ऐसा नहीं होता। डिवोशनल लाइफ इज ऑल अबाउट कीपिंग सो मच ऑफ पेशेंस। डिवोशनल लाइफ में साधारणता तो संसार के हर, बस हम देखते हैं हर परिस्थिति में, हर एरिया में लाइफ के हमको बड़ा पेशेंस रखना पड़ता है ना। जैसे अभी आप एग्जाम देते हैं, रिजल्ट इज नॉट इन योर हैंड्स, है ना। जैसे जिन लोगों ने 12th के बोर्ड के एग्जाम दिए होंगे, एग्जाम दे दिए, यू हैव डन योर पार्ट, नाउ लेट द अथॉरिटीज डिसाइड व्हेन द रिजल्ट इज टू हैज टू कम आउट। वो अथॉरिटीज निर्णय करेंगे। हमें ऐसा नहीं सोचना कि आज पेपर दिया, कल का कल रिजल्ट निकलना चाहिए, परसों ही मैं जो है कॉलेज में एडमिशन हो जाना चाहिए मेरा। नहीं, वी हैव टू हैव टॉलरेंस एंड पेशेंस फॉर एवरीथिंग, है ना। संसार में तो डिवोशनल लाइफ में भी ऐसा है। आप कहेंगे कि मैं 16 माला करती हूँ, लेकिन मुझे भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो हमें समझना चाहिए कि हमारा 16 माला करने का स्तर कैसा है ना। क्या हम अपराध से रहित हम मालाएं कर रहे हैं, है ना। और हम अगर ऐसा अपराध से युक्त माला करते हैं, और फिर हम ये अपेक्षा करते हैं कि भगवान हमें दिखने चाहिए, इतने साल हो गए भक्ति में, आज तक भगवान ने एक बार ही हमें कोई रियलाइजेशन नहीं हुई, कोई रेसिप्रोकेशन नहीं हुआ, छोड़ो इस भक्ति को, लगता है भगवान है ही नहीं है। तो एथिस्ट जो है ना, वो इस कंक्लूजन में पहुंचते, बिकॉज दे वांट एवरीथिंग इंस्टेंटली, एंड कृष्णा इज नॉट बाउंड बाय देम, इजंट इट। भगवान बंधे नहीं है, भगवान से प्रेम से बंधते हैं। इसलिए बोले प्रेम कांचन लगाएंगे ना तो कृष्ण के दर्शन होंगे। आप कृष्ण को फोर्स नहीं कर सकते, कृष्णा कम एंड गिव मी योर दर्शन, बट इफ यू लव कृष्णा देन कृष्णा विल बी फोर्स टू गिव यू दर्शन। अगर आप प्रेम करते हैं तो भगवान खुद बाध्य हो जाएंगे, हाँ, और भगवान स्वयं आपको दर्शन देने आएंगे। तो बता रहे एथिस्ट जो है, दे डोंट हैव एनी पेशेंस। और वो भगवान को कहते हैं अगर भगवान है तो क्या आप मुझे भगवान दिखा सकते हैं। लेकिन वे ये नहीं सोचते कि क्या उनको उनके पास में योग्यता है जिसके चलते वे भगवान को देख सकते हैं। क्योंकि संसार में किसी भी चीज के लिए क्वालिफिकेशन लगता है। आपको कहीं पे एडमिशन भी लेना होगा तो कुछ कट ऑफ रहता है ना, या आप कहेंगे चलो आपने खोला हुआ है ना, चलो मुझे एडमिशन दो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यू नीड टू पोजेस सम क्वालिफिकेशन आउट देयर। तो कृष्ण को देखने का भी कोई क्वालिफिकेशन है। आप ऐसे चैलेंजिंग मोड में आके नहीं बोल सकते मुझे भगवान दिखाओ। तो बता रहे हैं कि साधारणतः क्योंकि बद्ध हैं, बद्ध जीव होने के कारण वे ये नहीं देखते कि क्या उनके पास में योग्यता है भी कि नहीं है। इसी को बोलते हैं नास्तिकता। वे अपनी स्थिति नहीं समझता कि मैं किस स्थिति में हूँ। वो ये नहीं सोच रहा कि वो कितना पतित है, कितना अधम है, कितना कामुक है, पर उसको भगवान के दर्शन चाहिए। एक बड़ा व्यक्ति जैसे कि राष्ट्रपति निक्सन को भी कोई आसानी से नहीं देख सकता। वह किसी बिना योग्यता के भगवान को देखना चाहता है, ये संभव ही नहीं है। कह रहे हैं भगवान तो चलो बहुत ऊपर की बात है। इस संसार में जैसे उस समय पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो वहां के प्रेसिडेंट थे निक्सॉन, या यहाँ के प्रेसिडेंट अगर हम यहाँ लगा ले, या यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हम लगा ले, हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली मेट प्राइम मिनिस्टर। कितने लोगों ने प्राइम मिनिस्टर से भेंट की है, पर्सनल की है, क्या पर्सनल भेंट की है, आपके घर में आए हैं, आप उनके घर में गए हैं, कुछ तो सेकंड के लिए मिले होंगे, कभी तो नहीं मिले हैं। सोचो, कह रहे इस संसार के भौतिक व्यक्ति को मिलने के लिए हाँ कि एक योग्यता चाहिए, तब जाके आप प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ सकते हैं ना। यू कैन ग्रैब अ कप ऑफ मिल्क विद, क्योंकि चाय तो आप लोग पीते नहीं होंगे, है ना। तो आप दूध पी सकते हैं ना उनके साथ एक कप। तभी कब होगा ये संभव, कह रहे जब आपके अंदर कुछ तो पात्रता होनी चाहिए ना, तब जाके निक्सॉन जैसे व्यक्ति से, मोदी जैसे व्यक्ति के पास आप जा सकते। जब इस संसार के भौतिक व्यक्तियों से मिलने के लिए कुछ पात्रता की आवश्यकता है, कृष्ण तो क्या है, कहते वो तो लक्ष्मीपति है। वो राष्ट्रपति नहीं है, वो तो लक्ष्मीपति है। लक्ष्मीपति ऐसे मिल जाएंगे क्या आपको, कहते उसके लिए योग्यता चाहिए। तो बता रहे हैं ये संभव नहीं है, भगवान को ऐसे नहीं देखा जाता। नहा प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। भगवत गीता के 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता, योग माया का आवरण है ना। कृष्णा
सबके सामने नहीं आते, है ना। कोई मुंह का खेल थोड़ी ना है। इट्स नॉट अ कैंडी, नो एवरी वन कैन गो एंड बाय एंड जस्ट ग्रैब इट, है ना, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो कृष्ण है ना, पूरे जगत के पति हैं, पूरे हमारे सबके परम पिता है ना। तो इतना पूरे जितने ब्रह्मांड आपको दिख रही है, उनकी रचना भगवान ने की है। हाँ, तो ऐसे भगवान सबको दर्शन नहीं देते, ऐसा भगवान स्वयं बोलते हैं। जैसे यहाँ मंदिर में आने के लिए हम कहते हैं पहले अपने जूते उतारो, यह एक छोटी सी शर्त है। उसी प्रकार भगवान को देखने के लिए भी कुछ शर्तें हैं। जब तक आप भगवान के प्रेमी नहीं बनते, तब तक भगवान आपके सामने प्रकट नहीं होंगे। तो व्हाट इज द क्वालिफिकेशन, क्या है पात्रता, क्या है वो क्वालिफिकेशन, कहते हैं प्रेम करना। जब तक आप भगवान को प्योर हार्टेडली, अनकंडीशनल, अनफ्लिंचिंग लव नहीं करेंगे ना, तब तक भगवान आपके सामने नहीं आएंगे। कह रहे जैसे कि अगर किसी को साधारणता मंदिर में आना होता है तो पहले लिखा होता है ना, जूते बाहर उतारो, फिर आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। जूते पहन के आप अंदर, आपको वॉचमैन डंडे मार के बाहर भगा देगा, है ना। तो क्या होगा, इतना एक मंदिर जाने के लिए भी कुछ शर्तें होती है जिसको मानना पड़ता है, तब जाके आप मंदिर में जाकर शिव विग्रहों के दर्शन ले सकते हैं। अगर आपको भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त करने हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, कहते हैं प्रेम को अपने हृदय में धारण करना होगा, तब जाके आप कृष्ण के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, जब तक आप भगवान के प्रेमी नहीं बनते, तब तक भगवान आपके सामने प्रकट नहीं हुए। अन्यथा भगवान सदैव है, भगवान तो सदैव है, लेकिन हम उनको नहीं देख पा रहे क्योंकि हमारे हृदय में भगवान के लिए अभी तक प्रेम नहीं है। प्रेमंजन शुरित भक्ति विलोचन सदैव, सदैव का अर्थ है हमेशा, 24 घंटे। यह कृष्ण चेतना है, जैसा उदाहरण दिया गया है एक स्त्री। प्रभु जी जस्ट, हाँ फिक्स, हाँ, कह रहे हैं ये कृष्ण चेतना है, जैसा उदाहरण दिया गया है एक स्त्री जिसका कोई प्रिय है, प्रेमी है। वे अपने कर्मों में व्यस्त रहती है, लेकिन मन में हमेशा सोचती रहती है, मैं उससे कब मिलूंगी, मैं उससे कब मिलूंगी, व्हेन संडे विल कम, व्हेन आई कैन गो, कॉलेज कब छूटेगा, कब मेरा बॉयफ्रेंड आएगा मुझे पिक करने के लिए, कब मैं उससे मिलूंगी, कब हम कैफे जाएंगे, है ना। और जब घर में आ जाती तो फिर सोचती है कैफे में हमने कितनी अच्छी अच्छी बातें की थी, है ना। साधारणतः नहीं, मैं देखती हूँ ना, मैं पढ़ाती थी कॉलेज में बच्चों को, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग पीपल इन लव, है ना। तो साधारण तो कुछ दिखता नहीं है, क्लास में भी होते खोए हुए होते थे, है ना। हमें पता चलता था कि कहाँ खोए हुए हैं, किसके किसके ध्यान में वो मग्न है। कह रहे जैसे कि एक स्त्री उदाहरण दे रहे, देखो एक्चुअली में ना हम सबको प्रेम कैसे करना है ना, ये बड़ी भांति आता है संसार में। कह रहे जैसे एक स्त्री अपने प्रिय के बारे में निरंतर सोचती रहती है और बड़ा आनंद प्राप्त करती है सोचने में, उसी प्रकार से ना हम भगवान के बारे में, भगवान के विषय में सोचना चाहिए। तो कहते हैं ऐसे हमें सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, कब मैं कृष्ण से मिलूंगी, कब वह दिन आएगा जब मैं भगवान से भेंट करूंगी, कब वह दिन आएगा जब मैं कृष्ण की सेवा करूंगी। ऐसे हमारा लगातार चिंतन चलती रहना चाहिए। फिर बता रहे हैं कि किस प्रकार से रूप गोस्वामी ने यह उदाहरण दिया है, उसका मन हमेशा प्रिय के रूप में और गतिविधियों में लगा रहता है। यदि यह भौतिक रूप में से संभव है, तो जब आप भगवान के प्रति प्रेम विकसित करेंगे, तब आप भगवान को हर जगह हर समय देखेंगे। कह रहे जैसे कि वो क्या करती है, अपनी प्रिय की गतिविधियों के बारे में चर्चा करती रहती है, चिंतन करती रहती है, इनफैक्ट अपने फ्रेंड्स को भी बताती है। हाँ, उनके बारे में बताएंगी ना, उनके बॉडीली फीचर के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में ना, we keep talking about our loved ones। कह रहे हैं जब आप भगवान से प्रेम करेंगे ना, तो जिस प्रकार से आज आप भौतिक लोगों के बारे में इतनी चर्चाएं करके अपना समय नष्ट कर रहे हैं ना, जब भगवान से प्रेम हो जाएगा तो क्या होगा, तो कहते हैं तब आप भगवान को हर जगह हर समय देखेंगे। यह प्रहलाद महाराज की स्थिति थी। दिस वॉज द पोजिशन ऑफ प्रहलाद महाराज। वे हमेशा भगवान को देख रहे थे, लेकिन उनके पिता नहीं देख पा रहे थे क्योंकि वे नास्तिक थे। वे चुनौती देते थे, तुम बार बार भगवान की बात करते हो, कहाँ है तुम्हारा भगवान। फिर उन्होंने तलवार उठाई और अपने 5 वर्ष के पुत्र को मारने के लिए तैयार हो गए। नास्तिक इतना क्रूर होता है कि वे अपने प्रिय पुत्र को भी मार सकता है। एथिस्ट आर डेमोनिक पीपल, मतलब जो एथिस्ट रहते हैं, जो नास्तिक रहते हैं, जिनको भगवान पे कोई विश्वास नहीं रहता, साधारणतः अपने कोई स्वामी माने हुए हैं, ऐसे लोग बड़े क्रूर होते हैं, है ना, वो किसी के सगे नहीं होते। वो कह रहे हैं लेकिन प्रहलाद महाराज, जिन्हें उनके पिता ने इतना कष्ट दिया, पिता की मृत्यु के बाद भगवान से प्रार्थना करते हैं, कृपा मेरे पिता को क्षमा कर दीजिए। और आप देखो भगवान के भक्त कैसे होते हैं,
कह रहे एक नरसिम्हा भगवान, आप देखो एक नरसिम्हा भगवान का भक्त है, वो इतना दुख प्राप्त करने के बाद भी उसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा है जिसने उसको उतनी हानि पहुंचाई। लेकिन एक अश्रद्धालु व्यक्ति जिसके अंदर भगवान के प्रति कोई भी श्रद्धा नहीं है, ऐसा व्यक्ति अपने खुद के अपने पुत्र का भी सगा नहीं होता। और संसार में हम देखते हैं कि भक्त, इसे हम देखते हैं वाई वी गॉट इनटू इस्कॉन, हम क्यों इस्कॉन में हैं। अगर इसका अगर एक बहुत बड़ा रीजन ये कि जो भक्त है ना, वैष्णव है, इतना प्रेम देते हैं। साधारणतः हम ना ही उनके ब्लड रिलेटिव्स हैं, है ना, हम में से कोई भी ऐसा है कि हमारे ब्लड रिलेटिव्स वहां बैठे हैं। साधारणतः आप जितनी बार भी जाएंगे ना, मतलब मुझे तो याद है साल भर तो शायद मेरे घर में भी इतना महाप्रसाद आता था। मतलब उनका तो ऐसा एजेंडा बन गया था कि मुझे भक्त बनाना ही बनाना है, और मुझे नहीं, मेरे घर वालों को भी ट्रांसफॉर्म करना है। तो आप देखो कौन करता है ऐसे। साधारण इस संसार में एक गिलास पानी भी देने के लिए लोगों को किस बोलते ना, इट कम्स टू देयर जान पर आता है। ऐसा लगता है कि अरे कुछ करना पड़ेगा, लोगों को किसी के लिए कुछ करना नहीं है, पर साधारणतः कुछ प्राप्त होने के लिए वो बहुत उत्सुक रहते हैं। लेकिन ये भक्ति, ये वैष्णवी है जो निस्वार्थ भाव से हमारे लिए बस ये ही जा रहे हैं। तो ये है प्रहलाद महाराज, है ना, जो इतना कष्ट को सहन करने के बाद भी उसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिसने उसको कष्ट पहुंचाया, और वो भगवान को बोलते हैं कि भगवान हमको क्षमा कर दो। तो बोले ये आस्तिकता है, यही कृष्ण चेतना है, और सामान्य चेतना में अंतर है। कहते हैं ये आस्तिकता, ये कृष्ण चेतना है जहां पे आप सभी के लिए समभाव रखो। मतलब आप अपने दुश्मनों के लिए भी वही सोचो जो आप अपने मित्रों के लिए सोचते हैं। जैसे आप अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए सोचते हैं ना, अच्छा, हाँ, जब एक व्यक्ति भक्त बन जाता है ना, तो वो अपने एनिमीज के लिए भी वैसा ही भावना रखता है जैसे कि अपने मित्रों के लिए। साधारणतः उसके लिए एनिमी और मित्र में कोई अंतर रहता नहीं है, वो सभी को एक ही दृष्टि से समभाव से देखता है, भगवान के जीव के रूप में देखता है, और सबके लिए जो है शुद्ध भावनाएं जो अपने हृदय में रखता है। ये हमको करना है, दिस इज व्हाट वी हैव टू एस्पायर फॉर। वैष्णव अत्यंत दयालु होते हैं, हाँ? वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भय बच्चन, वे कृपा के सागर हैं। जैसे समुद्र का जल समाप्त नहीं होता, वैसे ही वैष्णव की कृपा भी असीम है, कभी समाप्त नहीं होती, है ना। अब देखिए ना, इवन आफ्टर 10 years दे आर नॉट डन विद अस। But I personally know few devotees whom I know for last 14-15 years. They are still that much loving जितना वो पहले थे। इनफैक्ट मुझे लगता है उनके प्रेम में और मतलब मैं देखती हूँ मुझे और प्रेम मिलता है। जैसे संसार में आप देखो ना, आफ्टर पॉइंट पीपल आर डन विद अस। इस संसार में ना लोग एक पॉइंट बाद ना हमसे फेडअप हो जाते हैं। इस संसार के लोगों का मैं ऐसा, मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है। पीपल विल गेट डन विद यू, है ना। दे विल डू 1 time फेवर, 2 time फेवर, 10 times फेवर, एंड 11 time दे ब्लॉक यू ओनली। देखिए ये वैष्णव तो सागर है दया के, कृपा के। इनकी तो कृपा का कोई सीमा ही नहीं है ना, अंत ही नहीं है। पता नहीं कितना प्रेम है इनके हृदय में कि दिए जा रहे और समाप्ति नहीं हो रहा है ना। जो कृष्ण को अपने हृदय में रखे, दैट्स व्हाई दे आर ऑलवेज, दे हैव दिस एवर इंक्रीजिंग, एवर फ्लोइंग लव इन देयर हार्ट, एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू एवरीवन। और वे सबको दे रहे हैं, ये भी नहीं देख रहे कि इसकी पात्रता नहीं है, इसका पात्रता नहीं है, कह रहे सबको ही दे रहे हैं। जिसकी पात्रता नहीं भी उसको भी दे रहे हैं, है ना? ये ऐसे है हमारे वैष्णव। तो इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर, महाजन ये न गता न, महाजनो ये न गता सपंथ। चैतन्य चरणामृता में कहा गया है महापुरुषों के मार्ग का अनुसरण करो, अनुकरण नहीं। प्रहलाद महाराज का अनुसरण क्या है? इतने कष्टों के बावजूद उन्होंने कभी भी कृष्ण को नहीं बुलाया। ये हमको क्या करना है? वे फॉलो, वे टू फॉलो द फुटस्टेप, हमें इमिटेट नहीं करना है ना। हम भी किसी पूतना की गोदी में बैठ के अग्नि में बैठना नहीं है और फिर हम सोचेंगे कि हम ओम नमो भगवते बोलेंगे और पूतना जल जाएगी और हम बच जाएंगे। नहीं, ये नहीं करना है। हमें उनके भाव को अपने अंदर विकसित करना है। वी हैव टू ब्रिंग दैट डिवोशन इन अवर हार्ट्स, विच प्रहलाद महाराज है। जो प्रहलाद महाराज के हृदय में भगवान के प्रति जो भक्ति भाव था, उस भक्ति भाव को हमारे अंदर हमको लाना है। कैसे लाना है? बहुत सिंपल है। देखो प्रभुपाद ने हमको बहुत सिंपल मेथड दिया हुआ है ना। किसी भी एबल्ड बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के अंतर्गत रहकर यदि हम भक्ति करेंगे ना, प्रहलाद महाराज जैसा जो भक्ति भाव है ना, वो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली उनकी कृपा से हमारे भीतर जो है वो स्थापित हो जाएगा। बोल रहे हैं कि इतने कष्टों के बावजूद भी उन्होंने कृष्ण को कभी नहीं बुलाया। इसी प्रकार किसी भी परिस्थिति में हमें कृष्ण चेतना को
नहीं भूलना चाहिए। जैसे हम देखते हैं जीसस क्राइस्ट को कष्ट दिया गया, उन्हें क्रॉस पर चढ़ाया गया, लेकिन उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा। सोचो इतना कष्ट मिलने के बाद भी ही स्टिल चैंटिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड, है ना। तो साधारणतः हमें तो थोड़ा सा भी अगर घर से धमकी मिल जाए तो हमें रहता है छोड़ो, माता जी, प्रभु जी, पेरेंट्स बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे हैं, हम नहीं आ पाएंगे मंदिर में, माता जी चैंटिंग भी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल अगेंस्ट है ना। हम तो इतने में ठाय हो जाते हैं। लेकिन आप देखो ऐसे महाभागवत रहे हैं जिन्होंने इतना कष्ट सहन किया है। कष्ट सहन करने के बाद भी, हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल ले लो, है ना, कोड़ों से मारा जाता था। मुसलमान परिवार में पैदा होने के बाद वो हरि नाम दे रहे हैं, कोड़ों से मारा जा रहा है, तो भी हरि नाम नहीं छोड़ रहे हैं, सहन कर रहे हैं। तभी तो बोलते टॉलरेंस इज द ऑर्नामेंट ऑफ अ डिवोटी। भक्त का एक गहना है, हाँ, ऑर्नामेंट है ये सहनशीलता। सहन करना चाहिए हमको हर परिस्थिति को। तो बता रहे हैं इसी प्रकार किसी भी परिस्थिति में कृष्ण चेतना को नहीं भूलना चाहिए, जैसे कि जीसस क्राइस्ट ने किया। आप किसी भी धर्म के हो, ईसाई हो, हिंदू हो, लेकिन भगवान चेतन बनो, कृष्णा कॉन्शियस बनो, गॉड कॉन्शियसनेस में रहो। यही शरणागत है, यही समर्पण है। नास्तिक अंत में भगवान को देखेंगे, लेकिन कैसे? कहते हैं मृत्यु के रूप में भगवान को देखेंगे। भक्त भगवान को हर समय अपने हृदय में देखता है। मृत्यु सर्व हर हर्ष चाहम, भगवत गीता के 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है। मृत्यु सब कुछ छीन लेती है, धन छीन लेती है, पदवी छीन लेती है, शिक्षा, परिवार सब छीन लेती है। तब नास्तिक समझता है हाँ भगवान है। पर why we have to go through so much then realize that Krishna is there? कुछ खो देने, सब खो देने के बाद फिर अंत में अकल आना ये क्या आवश्यक है? क्या बुद्धिमान होंगे तो सब खोने का, सब लाते खाने का वेट नहीं करेंगे। वी विल नॉट वेट फॉर द पैंग्स एट द हैंड्स ऑफ मटीरियल एनर्जी। माया के हाथों थप्पड़ पड़ने के बाद फिर समझेंगे क्या? बुद्धिमान है तो देखो ना, दूसरों को थप्पड़ खाते और समझ जाओ कि भगवान है और हमको भक्ति करना चाहिए और अपने आप को इस भव सागर से पार करा देना चाहिए। तो बुद्धिमान बनना चाहिए। नास्तिक भी समझते हैं, लेकिन कब समझते हैं? जब सब छीन लिया जाता है ना, जब बीवी डाइवोर्स दे देती है और साथ में 7 करोड़ रुपए लेकर जाती है ना। ऐसे डाइवोर्स केसेस होते हैं, मैंने किए हैं ऐसे। 7-7 करोड़ रुपए एलिमनी मिलता है ना। हस्बैंड का सैलरी भी अच्छा खासा होता है, तो 7 करोड़ लेके जाके फिर उसको समझ आता है कुछ नहीं रखा है प्रेम में। हाँ, पर इतना 7 करोड़ का चपेट खाने के बाद तुमको अक्ल आया। नाउ यू रियलाइज दैट स्त्री में सुख नहीं था। यही अगर तुमने पहले संसार में देख लिए होते इतने एग्जाम्पल, तो तुमको बुद्धि आती, तो तुम अच्छे से ये निर्णय लेते विवाह का। अच्छी स्त्री अपने माता पिता के अनुसार विवाह करते हो तो शायद 7 करोड़ नहीं लेके जाती, इनफैक्ट तुम्हें हेल्प करती तो तुम्हारे 7 करोड़ और बना देती थी, है ना। हम देखते हैं वैष्णव कल्चर में क्या होता है, स्त्रियां हस्बैंड की को सपोर्ट करती हैं मेंटली, मॉरली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, है ना। उनको वो ऊर्जा देती हैं ताकि वो 7 के 14 लाख बना दे और 14 लाख के 21 लाख बना दे। और अगर कोई मटीरियल स्त्री होगी तो क्या होगी? लुटेरी दुल्हन। जितने बैंक में होंगे ना वो भी निर्बट्टा करके चली जाएगी। तो संसार में हम देखते हैं कि लोगों को कब अकल आता है? कहते हैं कब आता है? जब सब चला जाता है। रिश्तेदार छोड़ के चले जाएंगे, नौकरी हाथ से चली जाएगी, छोकरी हाथ से चली जाएगी, when everything they're gonna lose, no, then they'll say there is nothing in this world, let me take shelter of भगवान। फिर भगवान के पास आएंगे। तो हमको ऐसा नहीं बनना है ना। बुद्धिमान बनना चाहिए, दूसरों को देखना चाहिए धक्के खाते और सोचना चाहिए मैं धक्के नहीं खाऊंगा। कैसे धक्के नहीं खा सकता? एक्सेप्ट द प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसको स्वीकार करो। बता रहे हैं कि जैसे अपराधी व्यक्ति जब जेल में डाला जाता है तब समझता है कि सरकार है, इसी प्रकार जो कहते हैं ना मैं स्वतंत्र हूँ, कोई भगवान नहीं है, वे मूर्ख हैं। ना माँ दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, भगवत गीता के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं ऐसे लोग क्या है? कहते हैं सबसे निम्न है, दे आर मोस्ट फॉलन। जैसे नास्तिक सबसे निम्न है, वैसे ही कृष्ण चेतना व्यक्ति सबसे उच्च है। इसलिए उच्च मनुष्य बनने का प्रयास करो, है ना, भक्त बनने का प्रयास करो, ये हमसे अपेक्षित है। और इस नरसिंह देव के प्रकट होने के दिन से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें उच्च मनुष्य बनना है। दुनिया को ऐसे उच्च लोगों की आवश्यकता है। प्रभुपाद ऐसा एक्चुअली हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको उच्च कोटि का मनुष्य बनना चाहिए, हमें ब्राह्मण बनना चाहिए, वैष्णव बनना चाहिए। ऐसा प्रभुपाद हम सबसे एक्सपेक्ट करते हैं और कह रहे हैं कि इस नरसिम्हा देव के प्राकट्य दिवस में हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि व्यक्ति को क्या चाहिए?
व्यक्ति को जो है प्रहलाद महाराज जैसा जो डिवोशन है उसके हृदय में रखना चाहिए। हर समय कृष्ण भावना भावित रहना चाहिए। किसी भी क्षण, चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थिति भी क्यों ना हो जीवन में, हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस को लीव नहीं करना चाहिए। हमको इस्कॉन को नहीं छोड़ना है, हमें भक्तों को नहीं छोड़ना है, हमें भगवत भक्ति को नहीं छोड़ना है, हमें नवदा भक्ति प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ये शिक्षा हमको लेना चाहिए। और उसके बाद प्रभुपाद हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, प्रभुपाद कह रहे हैं हरे कृष्ण का कीर्तन करो। और कीर्तन करने के बाद नरसिम्हा प्रार्थना। तो हम थोड़ा सा नरसिम्हा प्रार्थना, यदि कोई वॉलेंटियर करना चाहता है तो यू कैन सिंग नरसिम्हा प्रेयर्स। कोई अगर चाहता है तो नरसिम्हा भगवान का आप प्रार्थना गा सकते हैं। यस साक्षी, विल म्यूट, यू सिंग, वी विल जस्ट सिंग, विल कीप आवरसेल्फ म्यूट। आप अनम्यूट हो जाइए, हम म्यूट पे ही हम नरसिम्हा भगवान की प्रार्थना गा। हरे कृष्ण माता जी। माता जी आवाज आ रही क्लियरली? नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लादाइने, प्रहलाद लादाइने, हिरण्यकाशिपूर्वक्षः, हिरण्याकाशिपूर्वक्षः, शीलटङ्कानकालाये, शीलटङ्कानकालाये, इतो न सिंहा परतो न सिंहा, इतो न सिंहा परतो न सिंहा, यतो यतो यामि ततो न सिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बाहे नरसिंहो हृदये नरसिंहा, बाहे नरसिंहो हृदये नरसिंहा, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, तव कर कमलवरे नाथान्, अद्भुत शृंगार, दलितां हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गां, केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, तव कर कमल वरे राखां, अद्भुत श्रृंगार, दलितां हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गां, केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय लक्ष्मी नरसिंहा, जय लक्ष्मी नरसिंहा, लक्ष्मी नरसिंहा, जय लक्ष्मी नरसिंहा, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की जय। सभी भक्तजनों की जय। हरे हरे कृष्ण। धन्यवाद साक्षी। एक बहुत सुंदर, अभी हमें शायद ये 27 अप्रैल को महाराष्ट्र का बहुत सुंदर हमें मेल आया है, जिसमें महाराष्ट्री बोलते हैं परम पूज्य राधानाथ स्वामी गुरु महाराज बता रहे हैं किस प्रकार से हम हमारे भीतर में बैठे
एनिमीज को का वध कर सकते हैं। तो महाराज क्या बोलते हैं मैं थोड़ा सा बताती हूँ आपको ना, इस पे मेडिटेट करना चाहिए। कह रहे विद इन द हार्ट देयर आर मेनी एनिमीज, है ना, हृदय के अंदर बड़े सारे हमारे शत्रु बैठे हैं ना, जैसे कि बोल रहे हैं लस्ट है, एंगर है, ग्रीड है, एरोगेंस है, एनवी है, एंड इल्यूजन। When these negative tendencies are destroyed to the path of bhakti, the natural state of soul is revealed, eternal bliss and love for Krishna। कह रहे हैं जिस जैसे ही ये सारी नकारात्मक टेंडेंसीज हमारे हृदय से नष्ट हो जाएगी ना, कैसे नष्ट होंगे, कहते भक्ति करने से होगा। कैसे ये सारे हमारे लस्टी डिजायर्स, एंगर, ग्रीड, अहंकार, एनवी, ये जो हम भ्रमित हुए हुए हैं, कैसे नष्ट होगा, कहते हैं भक्ति के पाथ पर चलते चलते हम देखेंगे ये सब चीजें हमारे हृदय से नष्ट हो गई हैं। तो बोले फिर जो जीव आत्मा है वो अपने आश्वत स्वरूप में स्थित हो जाएगी, जो कि इसका स्वरूप क्या है, कहते हैं सच्चित आनंद की सच्चित आनंद संतान है। कह रहे इसी कारण महाराज लिख रहे हैं, इसी कारण डिवोटीज प्रे टू लॉर्ड नरसिम्हा देव। क्या प्रे करते हैं, अभी आपको मेरे पीछे दोहराना है, तो आपको म्यूट पे ही रहना है, लेकिन यू विल से वट एवर आई एम टेलिंग। तो महाराज श्री जो बोल रहे हैं मैं वो दोहरा रही हूँ। For this reason, devotees pray to Lord Narasimhadev. What they pray? Now you have to repeat. I'll give you some time. Please remove these enemies from within my heart. Bolo. You can just, bring your hands together, close your eyes, meditate on Narasimhadev and say, Oh Lord Narasimhadev, please remove these enemies from my heart, from within my heart. अब बोला आपने इतना, बोलो बोलो, take your time. I'll not rush. There are many enemies sitting in your heart, no? So you have to. उसके बाद महाराज बोलते हैं कि क्या बोलना चाहिए, कह रहे हैं बोलना चाहिए just as you killed Hiranyakashipu, please destroy those selfish tendencies of lust, anger, greed, envy and pride within my heart, so that I may worship Shri Shri Rukmani Dwarkadish with my pure love। आपके जो भी डिटीज हैं आप देखो, हाँ मेरे तो रुक्मणी द्वारकाधीश हैं अमरावती में, तो मैं तो उनकी सेवा करना चाहती हूँ। कह रहे हैं क्या बोलना है, जस्ट एज यू किल हिरण्यकशिपु भगवान, जैसे आपने हिरण्यकशिपु का वध किया ना, प्लीज मेरे जो सारे सेल्फिश टेंडेंसीज है ना, जैसे कि आपको पता ही होगा, लो अपने अपनी टेंडेंसीज का नाम है ना, बोलो जस्ट एज यू किल हिरण्यकशिपु प्लीज डिस्ट्रॉय दी सिंफुल टेंडेंसीज। जो भी टेंडेंसीज आपके अंदर है ना, नाम लो उनके। Please destroy these selfish tendencies, name them within my heart, ताकि मैं क्या कर सकूं, बोलो so that ओ कृष्णा ओ श्रीमती राधा रानी, so that I can serve you with pure love। बोला आप सबने, इसको अभी नोटबुक पे लिख लो, एवरी डे यू प्लीज रिसाइट दिस प्रेयर। जब भी समय मिलेगा ना, प्लीज प्रे टू भगवान। हाँ? कि भगवान क्या करना है, बहुत सिंपल प्रे है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको बोलना है भगवान को, लॉर्ड नरसिम्हा देव प्लीज रिमूव दिस एनिमीज फ्रॉम विद इन माई हार्ट। फिर आपको क्या बोलना है, कहना जैसे आपने जस्ट एज यू किल हिरण्यकशिपु प्लीज डिस्ट्रॉय these selfish tendencies and then you mention your own tendencies। कौन कौन से बुरे बुरे आपके अंदर टेंडेंसीज है, जैसे जिसके अंदर लस्ट है वो लस्ट का नाम लो, जिसके अंदर प्राइड है प्राइड का, और बोलो प्लीज इन सबको मेरे हृदय से क्या कर दो, इनको डिस्ट्रॉय कर दो, ताकि मैं श्री श्री राधा कृष्ण का जो है प्रेममय प्रकार से उनकी मैं सेवा और भक्ति कर सकूं। ठीक है, ये रेगुलर प्रेयर्स होने चाहिए आप सबके। ठीक, तो इसके साथ अंत करते हैं। धन्यवाद कक्षा में जुड़ने के लिए। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्री प्रभुपाद की जय। गौर नरसिम्हा देव प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद।